आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विवादित मामले को लेकर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मामला विचाराधीन चल रहा है, उस मामले को ऑलरेडी हम सभी छात्र यूपीटीईटी 2021 को जीत चुके हैं। 2 कॉमन नंबर की लड़ाई को जीतने के बाद आयोग ने जो स्पेशल अपील दाखिल कर रखी है चैलेंज करके, उस मामले पर सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर सब लोग आज मिल के साथ दिए होंगे, हर व्यक्ति, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरी अकेले पर्सनल की नहीं थी और जो मुझसे जुड़ी फाइल है वो सिर्फ उनकी नहीं थी, उनकी भी थी जिनकी फाइलें मेरे साथ टैग थी और आराम से उनको जीत मिली थी। और प्रदेश में तमाम फाइलें जो कोर्ट में विचाराधीन चल रही हैं अभी तक, उनको ऑर्डर नहीं मिला। हमारे फाइल पे जीत मिलने के बाद तभी आपको लाभ मिल पाता, लेकिन आप लोग एक्टिव नहीं हो पाए। और मैं एक बार नहीं, लगातार कैंपेनिंग करता रहा, प्रयास किया, आप लोग विफल रहे, आगे प्रभु जाने। फ़िलहाल मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा, इस मामले को लेके जहाँ तक हम लोगों ने अपना प्रयास किया, कोशिश किया, तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बड़ा सहयोग किया है, सपोर्ट किया है, साथ कैंपेनिंग में इन्होंने साथ भी अच्छा खासा दिया है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अब साथ खड़े होने के लिए बिल्कुल भी नहीं तैयार हैं, जिनको ये है कि अब हमें साथ खड़ा होना ही नहीं है, जो मामला जैसे तैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए, तो ठीक है। अब इस मामले में क्या किया जा सकता है? जब आप ही लोग ऐसे सोच रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। फ़िलहाल मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस केस को जहाँ तक चल रहा है उसे छोड़ देना ठीक नहीं होगा। और रही बात, इस केस को जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी काम था सीनियर का होना, और हम लोग सीनियर हायर नहीं कर पाए। जबकि मैं इस मुद्दे के लिए लगातार आप सबसे कहता रहा कि सीनियर किसी भी तरीके से सीनियर हायर कर लिया जाए, लेकिन सीनियर तो हायर हम लोग कर नहीं पाए। अब सवाल ये है कि सीनियर हायर नहीं है तो केस लड़ेगा कौन? तो सिर्फ अब हमें इतना करना है, अपनी इज्जत बचानी है। हो सकता है माननीय कोर्ट के हिसाब से इसमें हमें लाभ मिल जाए, समझ रहे हैं? तो जो हमारे अधिवक्ता इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमारे पास एक वही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो इस ऑप्शन को लेके लड़ना है, और हम प्रयास ये करना चाहते हैं कि जितने भी और अभ्यर्थी हैं जो सहयोग कर सकते हैं, कम से कम वो इतना भर सहयोग करें कि हम अपने अधिवक्ता को भी लड़ाई लेके लड़ सकें। और आज तो जो हमारी फाइलें थी, जो कैंडिडेट हमारे थे, वो इतने लापरवाह हो गए कि इस केस को जीतने के बाद भी वो लोग ही सहयोग या साथ देने के लिए नहीं खड़े हैं। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत थी, और पैसे कहीं से नहीं आते, पैसे आते हैं छात्रों से। 5 फरवरी से पहले जिस तरीके से लोग निष्क्रिय थे, उस केस को लड़ना मेरी मजबूरी थी, खर्च संभालना मेरी मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? एक ये था कि चलो ठीक है, मैं लड़ लेता हूँ, जीत मिल जाएगी तो सबका भला होगा। कोई मजबूरी नहीं थी। ऐसा नहीं कि कोई आके हमारा धान गेहूँ काट देता है या हमारी खेती बाड़ी का काम कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। रही बात, बस एक भावना थी कि जीत मिले और प्रदेश भर के सभी छात्रों को लाभ मिले, जनरल ऑर्डर हो। लेकिन जनरल ऑर्डर नहीं हुआ, पेटिशन फाइल पे ऑर्डर हुआ, और अच्छा भी हुआ। इस ऑर्डर होने से एक फ़ायदा ये मिला, जितने तमाम फ्रॉड तरह के लोग एक्टिव हैं उनकी पोल खुली, जितने फ्रॉड हो रहे हैं उसकी पोल खुली। माननीय कोर्ट ने बड़ा अच्छा सबक दिया है लोगों को, और तमाम तरह से जितने ये याचीगण हैं ना, जो सोचते हैं कि बस घर बैठे सब कुछ हो जाना है, उनको भी बढ़िया रिस्पांस मिल गया। और आज इस केस को जीतने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत थी, जहाँ कोई भी व्यक्ति एकजुट नहीं हो सका। हमारा अपना जितना काम था, जितना प्रयास था, हमने अपना प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि मैंने प्रयास ही नहीं किया, मैंने अति किया है, और अति करके कैंपेनिंग की है, और अति करके इस लड़ाई को लड़ा है। शायद इतना कोई नहीं लड़ेगा, कोई नहीं भागेगा इतना। मुझे लगता है कि लोग सोचते होंगे कि जब ऑर्डर हो जाएगा तो सबका मिला के नंबरवा सभी छात्र को नहीं मिलेगा, वो अकेले हमको मिल जाएगा। ऐसा नहीं था, ये लड़ाई सबकी थी, सबको लाभ मिलता।
लेकिन जो जीत चुके हैं उन्हीं को चिंता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो लास्ट यही है कि जितने भी बंधु हैं जो सहयोग कर सकते हैं वो करें, और जो अपने अधिवक्ता हैं अपने अधिवक्ता की हम फीस नहीं दे पा रहे हैं इस समय, ये स्थिति है। और जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि सत्येंद्र भाई लास्ट में खुद ही खर्च करते हैं, लास्ट में संभालते हैं, देखिए समय ख़त्म हो गया, अब मैं ये सब नहीं करूँगा। हमारी कौन सी मजबूरी भाई, हमको तो वैसे भी मेरा तो अब मन ही नहीं करता ये नौकरी वोकरी करने का। हमने तो ऑलरेडी बिजनेस डाल रखा। पता है जब से योगी जी ने ये कह दिया था ना कि जब से योगी जी ने कहा था कि अब भैया क्यों नौकरी के पीछे भाग रहे हो, समाज सेवा करो, हमने भी सोच लिया कि यार डिग्री लेके नौकरी के पीछे क्या भागना, समाज सेवा में लग गए। अब धीरे धीरे हम मेरा प्लान शुरू से बिजनेस का था, मैंने बिजनेस किया और पढ़ाई लिखाई से इंटरेस्टेड थे, नौकरी से इंटरेस्टेड थे, लेकिन नौकरी मिलेगी नहीं ये चीज़ क्लियर है, और वैकेंसी आ नहीं रही है। तो जीवन भर तो सिर्फ मास्टरी की नौकरी का इंतज़ार करते नहीं रहेंगे, हमें रुपए कमाना है, अपना पेट पालना है, अपना परिवार संभालना है, तो पैसे कमाने का कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने बिज़नेस कर लिया, क्योंकि मुझे बिज़नेस शुरू से पसंद आने लगा था कि अब ठीक है, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो फाइनल है कि हम बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस में विस्तार करेंगे यार, रुपया ही तो कमाना है। मास्टर बन जाते तो फिर रुपया कमाते, लेकिन अब कोई मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं लगातार रुपए खर्च करता रहूँगा, नहीं। अब जब इस लड़ाई को लड़ना है, जब सभी छात्र मिलके लड़ेंगे तभी लड़ाई होगी। जो खर्च आने हैं वो सब कंट्रीब्यूट करे, सब दे, सबका डिवाइड होगा कि आपका हिस्सा अठन्नी आ रहा है, आपका अठन्नी सबका आ रहा है, जब चरनी आएगा सबका चरनी आ रहा है, सब लोग दो, तो ये केस चलेगा, नहीं तो अब नहीं लड़ पाएंगे। और रही बात ये केस अंत तक लड़ने की, तो अपने वकील साहब लड़ेंगे और इस केस को मैं लड़ूंगा सिर्फ उसी तरीके से जिस तरीके से लोग साथ दे रहे हैं। और जो तमाम लोग ना कहते हैं ना कि अरे छात्र ये करते हैं वो करते हैं, ये नेता लोग कुछ कर नहीं पाते, तो सुन लो, देख लो, सबके सामने ये दिख रहा है कितने लोग ने सहयोग किया। 100% में मात्र 20% लोगों ने सहयोग किया, मुझे लग रहा है 20% भी नहीं यार, मैं कम ही ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, 15% लोगों ने बस सहयोग दिया है, और 85% लोग नदारद रहे, उनका ही काम, लेकिन वो सहयोग करने के लिए नहीं तैयार है। उनको ये उम्मीद है कि चलो 2-4 लोग 10 लोग जो दे रहे हैं उन्हीं के भरोसे हम इस लड़ाई को जीत लेंगे। सोचो यार कितना स्वार्थ है। मैंने एक लोगों का नाम लेके सबको बोला, जिनकी फाइल टैग है, जिनकी नहीं भी टैग है, सब लोग साथ दें, किसी ने नहीं दिया। तो अपना जितना प्रयास था, जितना करना था वो हमने किया। और आगे इस वीडियो को यहीं अंत करूँगा एक लाइन कह के, सीनियर हायर हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये तो फाइनल हो गया। अब आज से सीनियर की बात ख़त्म, ठीक है। सीनियर के महत्व क्या है, इसका वीडियो मैं एक अलग से बना के अपडेट कर दूंगा, लेकिन अब सीनियर की बात ख़त्म। जो जूनियर अपने अधिवक्ता इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, केस को लड़ रहे हैं, वही लड़ेंगे, बस उनको अपनी फीस देनी है। करना क्या है कि कुछ दी गई है, और कुछ जैसे अभी चल रहा है ना मामला, तो और भी कुछ लोग जो सहयोग कर सकते हैं प्लीज़ वो सहयोग करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय कोर्ट से हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ये पूरा प्रयास किया है, इस केस को किसी भी तरीके से हमें जीतना है। और नहीं सीनियर होंगे कोई बात नहीं, लेकिन जो अपने पैतरे हैं, जो अपने तरीके हैं, जो एविडेंस है, वो चीज़ें लगाई जाएंगी और इस केस को जीतने का काम किया जाएगा। और मैं 90% उम्मीद रखता हूँ इस केस को हम लोग जीतेंगे, हारेंगे नहीं। लेकिन आप सबका सपोर्ट और सहयोग का होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।